हालेलुया। ये हिंदी आराधना में आप सबका हम यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करें और इस आराधना की शुरुआत करें। ये नया रविवार परमेश्वर ने हमें दिया है, ये उसका दिन है। वो कहता है, मैं तुम्हें जहां से तुम मुझे पुकारोगे उस जगह पर मैं तुम्हें आकर आशीषित करूंगा। आज भी हमारा यीशु, आज भी हम जिसकी आराधना कर रहे हैं वो हमारे बीच में जिंदा है। हम जमा होते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं वो उसके लोगों के बीच में रहता है। जहां से उसकी नाम को पुकारते हैं उस जगह पर आकर उसने वादा किया है, उसने वादा किया है कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। हालेलुया। आज भी प्रभु, आज हम तेरे दरबार में आए हैं, तेरी उपस्थिति में आए हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में राज कर। ईशो, तेरी नाम को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं। प्रभु, हमारे बीच में उतरा, तेरे अद्भुत सामर्थ से, तेरे अद्भुत काम से हमें भर। प्रभु, आगे का सारा समय तुझे देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर गाएं, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदन सराई, रब की होवे मदन सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना, उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में मदन सिराई, रब के घर में होवे सिराई, उसकी हम्द को सना, उसके हम्द को सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। उसके हम्द को सना, हमेशा रब की होवे सना। जो के जोर से फूके नरसिंगे, जो के जोर से फूके नरसिंगे, बरबद बीन बजा, बरबद बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, बरबद बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, जन जन जाच बजा, जन जन जाच बजा, हमेशा रब की हो सना, जन जन जाच बजा, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना।
गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। ये गाना कहता है सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ उस रब की सना, गाओ उस यीशु की सना। हालेलुया। इस दुनिया में परमेश्वर का वचन कहता है सारे जानवर, सारे पशु, सारे पक्षी परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। और परमेश्वर के स्वर्गदूत 2400 घंटे, प्रकाशित वाक्य में लिखा है 2400 घंटे वहां पर, वैसे स्वर्ग में देर नहीं होती है, वहां समय करके एक चीज नहीं है, युगायुग के लिए है स्वर्ग। जो स्वर्ग और नरक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो युगायुग के लिए है। और परमेश्वर का वचन कहता है उस स्वर्ग में, उस परमेश्वर के चारों ओर स्वर्गदूत उसकी जय गाते हुए, उसकी स्तुति करते हुए घूमते फिरते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर इतना तेजस्मय है, इतना ज्योति है उसमें कि वो स्वर्गदूत अपने 2 हाथों से या अपने 2 पंखों से वो अपना मुंह छुपाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देख नहीं पाते हैं, वो परमेश्वर को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उतना रोशनी में रहता है, वो उतना उजाला है उसमें। इसीलिए स्वर्गदूत खुद 2 पंखों से अपने मुंह को छुपाते हैं, 2 पंखों से अपने शरीरों को छुपाते हैं और 2-4 पंखों से उड़ते हैं और कहते हैं प्रभु यहोवा महान है, प्रभु यहोवा महान है, प्रभु यहोवा महान है। उतना पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हो, हम आराधना कर रहे हैं। उतना सर्वशक्तिमान प्रभु है वो, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, स्वर्गदूतों की सेना खड़ा करने वाला, जिसे किसी ने नहीं बनाया, जिसे किसी ने नहीं बनाया, बल्कि जिसने सब कुछ बनाया, उसकी आप आराधना कर रहे हैं। वही हमारा सर्व सामर्थ प्रभु है, वही हमारा सर्व सामर्थ प्रभु है। और उससे जुड़ने का रास्ता मात्र यीशु मसीह है, मात्र यीशु मसीह है। आज वो यीशु मसीह के नाम में सारा सर झुकता है, सारे घुटने टेकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसके जैसा शक्तिमान, उसके जैसा कोई अद्भुत काम नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत तो वैसे करते हैं, लेकिन परमेश्वर आज हमारे बीच में, हमारे स्तुतियों के बीच में, आपकी और मेरी महिमा के बीच में वो उपस्थित है, वो उपस्थित है। जब आप गाते हैं, जब आप उसकी स्तुति करते हैं, जब हम गाते हैं रब की होवे सन्ना, उस जगह पर वो उतर आता है, उस जगह पर वो आता है हमें आशीषित करने के लिए। आइए हम फिर से गाएं, सारे मिलकर ताली बजाओ। आज आप ये मत सोचिएगा कि मैं क्या कर सकता हूं परमेश्वर के लिए। आपको परमेश्वर ने 2 बढ़िया हाथ दिया है, 2 बढ़िया हाथ दिया है, उसे बजाकर मेरे साथ मिलकर गाइएगा। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, उस रब की, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की हो सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जो के जोर से, जय के जोर से फूके नरसिंगे, जय के जोर से फूके नरसिंगे, बरबद बीन बजा,
पर्वत बीन बजा हमेशा रब की होवे सना। पर्वत बीन बजा हमेशा रब की हो। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली। जन जन जांच बजा, जन जन जांच बजा हमेशा रब की होवे सना। जन जन जांच बजा हमेशा रब की होवे सना। गाइए, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा रब की हो। आखिरी बार सारे मिलकर ताली बजाओ। सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना। गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आइए हम सर झुकाकर आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से आज मनन करेंगे। प्रभु यीशु, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, आपने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है उस जगह पर मैं मौजूद हूँ। आज इस जगह पर जो भी इसे देख रहा है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज हमारे दिलों से आपके वचन से बात करो। प्रभु, आपके वचन से बात करिए यीशु। प्रभु, आपने बोला है मैं मेरे वचन को बेचकर मैं मेरे वचन को भेजकर उन्हें तंदुरुस्त करूंगा, उन्हें सेहत दूंगा। प्रभु, आज जो लोग दबे हुए हैं, जो लोग डूबे हुए हैं, प्रभु जो लोग आंसुओं के साथ इसे देख रहे हैं, प्रभु उन्हें हिम्मत देने के लिए आप इस वचन से प्रकट हो। प्रभु यीशु, मैं जब इस वचन से बात करूंगा, आप लोगों के दिलों को प्रभु देखिए, लोगों के दिलों से बात करिए। प्रभु, आगे का समय तेरे पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, हालेलुया। मैं परमेश्वर के गुण के बारे में आज बात करने वाला हूं। एक गुण उसका जिसके वजह से आज तक मानव जाति टिकी है, आज तक मानव जाति टिकी है। ये गुण परमेश्वर का, उस गुण के वजह से आज तक हम कायम हैं। आज हमारे दिल में एक सवाल उठता है, जब दुनिया में इतना बुराई होता है, जब दुनिया में इतना बुरा होता है, परमेश्वर कहां पर है? परमेश्वर कहां पर है? क्या वो मुझे देख रहा है? क्या वो मेरी आवाज सुन रहा है? क्या वो मुझे देख सकता है? लोग क्या क्या नहीं करते। अगर कोई परमेश्वर है तो क्या उसका कोई कान भी है? क्या उसका कोई आंख भी है? मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर का एक गुण है जिसके वजह से आज तक वो कायम है। एक गुण परमेश्वर का, एक गुण परमेश्वर का जिसके वजह से आज तक वो लोगों के ऊपर आज तक लोगों के ऊपर तरस खाता है। लोगों को उसने नाश नहीं किया। उसका वो गुण है प्रेम करना, उसका वो गुण है प्रेम करना। लेकिन आज मैं उस प्रेम करने के गुण के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन उस प्रेम करने के वजह से
परमेश्वर आज भी जब वो देखता है इस दुनिया को, तब वो सोचता है, काश ये दुनिया के लोग मेरे और आते, काश इसे देखने वाले मेरे और आते, काश ये दुनिया बदलती। आपको मालूम है, परमेश्वर की एक झलक से पर्वत पिघल जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संगीता में, पर्वतें तेरे सामने मोम की तरह पिघलती है, नदी की तरह पानी में बह जाती है पर्वतें। आज उतना शक्तिशाली परमेश्वर होने के बावजूद भी वो क्यों कुछ नहीं करता? क्योंकि वो चाहता है कि हम सब उद्धार पाए। वो चाहता है कि हम में से कोई नाश न हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, यही परमेश्वर कहता है, मैं एक दिन जल्दी आने वाला हूं। उस दिन वो न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा और इस दुनिया के हर व्यक्ति ने, आप मैं कोई नहीं बच सकता, सबको उसके सामने न्याय के सिंहासन में खड़ा होना होगा। प्रकाशित वाक्य में उसके बारे में लिखा है, उसके न्याय के सिंहासन से कोई नहीं बच सकता। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि परमेश्वर एक क्षण में अचानक आएगा और वो कहता है, उसकी तुलना करता है कि एक चोर कैसे उस समय आता है जब कोई सोच भी नहीं सकता। आपके घर में रात को सब ताला वाला मार के सोते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दिन में चोरियां नहीं होती, क्योंकि दिन में चोर आता तो पकड़ा जाएगा, इसीलिए रात को आता है। रात को जब हम सब सोते हैं, परमेश्वर कहता है जब ये पूरी दुनिया सोती होगी, यानी रात की बात नहीं कर रहा यीशु, क्योंकि जब हिंदुस्तान में रात है, दूसरा कई जगह पर दिन है, रात की बात नहीं कर रहा यीशु, पर कह रहा है जो समय आप सोच भी नहीं सकते हैं, वैसे समय में अचानक एक बिजली की तरह अचानक वो आएगा और अपने साथ उसके लोगों को ले जाएगा। आज इस दुनिया में बड़ी अन्याय हो रही है। लोग सोच रहे हैं कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अपने आप को धोखा मत दीजिए, परमेश्वर बेवकूफ नहीं बनता। जो मनुष्य बोता है उसी को कमाता है, जो मनुष्य बोता है उसी को कमाता है। पहला यूहन्ना में वो कहता है, अपने आप को धोखा मत दीजिए, मनुष्य जो बोता है उसी को काटता है। यीशु ने कहा कि मैं आ रहा हूं और हर एक की किए की सजा और किए का इनाम मेरे साथ मैं लेकर आ रहा हूं। यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। ये देखने वाले लोगों, मैं आपसे कहता हूं, चौकस रहो, चौकस रहो, चौकस रहो, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है और तुम्हें और मुझे ले जाने वाला है। कहां? कहां? उस जगह जहां पर वो रहता है। एक गाना है जो मैं गाना चाहता हूं। ये गाना कहता है, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां।
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा न होगा पूरा, सपना है मेरा ये न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। यीशु ने कहा जब वो आएगा तब बीच आसमान में वो स्वर्गदूतों को भेजेगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा। कहां भेजेगा? इस दुनिया की चारों ओर भेजेगा। और वे यीशु पर विश्वास करने वाले जितने लोग हैं, मन फिरकर पवित्र जिंदगी जीने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें अपने साथ लेंगे। और बाकी के अन्याय करने वाले लोगों को वे नरक में ढकेल देंगे। उस समय मैं जो परमेश्वर कह रहा हूं, यीशु प्यार करने वाला प्रभु है, वो न्याय करने वाला प्रभु बन जाएगा। उस समय उसके आंखों से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। आज छुप छुपी हम जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन उस दिन उसके सामने हर परमेश्वर का वचन कहता है, हर झूठे शब्द का भी, हर झूठे शब्द का भी, हर शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है उसका भी हमें न्याय देना होगा। सोचो कितना खतरनाक दिन आ रहा है, कितना खतरनाक दिन आ रहा है। परमेश्वर का वचन दूसरा थिस्सलुनीकियों के पुस्तक में यीशु ने कहा, पौलुस ने कहा, यीशु का प्रेरित पौलुस ने कहा, अंतिम दिनों में लोग बुरे हो जाएंगे, लोग अपने आप से प्रेम करेंगे और कोई दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, अपनी मनमानी करेंगे। आज दुनिया में वही हो रहा है, सारे देशों में, सारे राज्यों में वही हो रहा है। सब अपनी मनमानी करना चाहते हैं, सब अपनी मनमानी करना चाहते हैं। उसका एक उदाहरण अगर मैं दूं तो आजकल आप YouTube, फेसबुक जहां भी देखो, लोग तस्वीरें अपनी डालते हैं और दिन भर यही देखते बैठते हैं। कितने लोग उसे लाइक किए, कितने लोग उस पर कमेंट किए, कितने लोग उसको देखे। यही देखती बैठी है जिंदगी, सारी जिंदगी लोग यही देखते बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने आप से प्रेम करने लगे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने आप से प्रेम करने नहीं, पर दूसरों से प्रेम करने और उसको बनाया हुआ परमेश्वर से प्रेम करने के लिए बनाया। लेकिन मनुष्य आज अपने आप से प्रेम करने लगा। मैंने शुरुआत में कहा था, आप सोच रहे होंगे परमेश्वर कहां पर है, इतना अन्याय हो रहा है। यीशु ने खुद एक छोटी सी कहानी बताई थी, उसी को मैं बताकर समाप्त करना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 24वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24। यही दृष्टांत को कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं।
आइए हम सब मिलकर, आइए मैं उसे पढ़ता हूं आपके बीच में। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बाले लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। 27। इस पर गृहस्थान के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज न बोया था? फिर ये जंगली दाने के पौधे उस पे कहां से आए? 28। उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? 29। उसने कहा, ऐसा नहीं, न तो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। 30वां अध्याय 30। कटनी तक दानों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दानों के पौधों बटोर कर जलाने के लिए उनको गट्टा बांध लो, और गेहूं को मेरे खाते में इकट्ठा करो। 30वां वचन मैं दोबारा पढ़ता हूं। 30। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो, और गेहूं को मेरे खाते में इकट्ठा करो। हालेलुया। यीशु ये दृष्ट कहता है, यीशु ये दृष्टांत कहकर कहता है, ये दुनिया में अच्छे बुरे करने वाले दोनों लोगों को आज सरी का सब कुछ मिलता है, दोनों को हवा मिलती है, दोनों के ऊपर सूरज की रोशनी गिरते हैं। क्यों? परमेश्वर इसकी तुलना एक बीज बोने वाले से करता है। परमेश्वर कहता है, एक बीज बोने वाला गया, उसने अच्छे गेहूं के बीज बोए, लेकिन जब बीज बोकर वो रात को सो रहा था, जब उसका दुश्मन आया, बैरी आया, और उस गेहूं के दानों के बीच में उसने कांटों को बो दिया, और जब दोनों साथ में जमीन से बाहर आए तब कांटे दिखाई दिए। तब उस मालिक के नौकरों ने उस मालिक से पूछा, क्या हम जाकर उस कांटों के पेड़ पौधों को उखाड़ दे? मालिक ने कहा, मत उखाड़ो। माली ने कहा, मत उखाड़ो, अगर तुम उखाड़ोगे तो जमीन फट जाएगी, और उस जमीन में अच्छे पेड़ जो गेहूं के हैं वो भी बिगड़ जाएंगे। इसीलिए दोनों को साथ में उगने दो, दोनों को साथ में उगने दो। एक दिन आएगा, फसल का समय आएगा, तब मैं काटने वालों को कहूंगा, सबसे पहले जाकर इस कांटों को बटोरो, इस कांटों के पेड़ को बटोरो, और उस कांटों के पेड़ को इकट्ठा करके लाओ, और उसे बांधकर उसे जलाओ, और गेहूं को लाओ और मेरे दाने के घर में इकट्ठा करो। वही यीशु ने कहा, ये दाने जो है, अच्छे दाने परमेश्वर के लोग हैं। आप और हम जो यीशु पर विश्वास करके अच्छी जिंदगी जीते हैं, जो बुरे लोग हैं, सारे तरह के गलत काम करने वाले, वे भी कांटों की तरह हमारे साथ ही जी रहे हैं, हमारे साथ ही बढ़ रहे हैं, हमारे साथ ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक दिन आएगा, उन्हें पकड़कर परमेश्वर सीधा नरक में डालेगा, जहां पर आग बुझती नहीं, और हमको वो जहां पर रहता है, हमने जब अभी गाया, नीले आसमान के पार ले जाएगा। आज हिम्मत मत हारो, आज हिम्मत मत हारो। ये दुनिया मुझे क्या देगी, ये मत सोचो। आपके लिए एक अनंत जीवन
इंतजार कर रहा है, मेरा एक अनंत जीवन इंतजार कर रहा है। ये दुनिया में जब हमारी सांस रुकेगी, हमारा जीवन खत्म नहीं होगा। पहला कोरिन्थियों का पुस्तक में उसके 11वें अध्याय में इसके बारे में लिखा है। दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक उसके 11वें अध्याय में इसके बारे में लिखा है, जब हम मरेंगे हमारी जिंदगी खत्म नहीं होगी, हम स्वर्ग जाएंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। परमेश्वर का वचन और एक जगह कहता है, अगर कोई मनुष्य एक पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर ले पर भी अपनी आत्मा की अगर नाश हो जाए तो उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ क्या होगा? अगर कोई सारी दुनिया को खरीद ले लेकिन अपनी आत्मा को खो दे, उसका लाभ क्या होगा? आज मैं आपसे कह रहा हूं प्रियो, सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। ये मत सोचो कि अरे क्यों हो रहा है, सबका अंत जल्दी होने वाला है। मैं जिस यीशु की बात कर रहा हूं वो जल्दी आने वाला है और उसके साथ हम जल्दी जाने वाले हैं। और एक गाना है, ये गाना के साथ गाकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। ये गाना कहता है, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे बोलकर ये गाना कहता है। इसे गाकर मैं प्रार्थना करने वाला हूं, लेकिन ये गाना कहता है हमारी जिंदगी जो है वो 4 दिन की है। ऐसा लगता है कि कल ही हमारा जन्म हुआ, ऐसा लगता है कल ही हम जवान थे, जल्दी जल्दी जिंदगी बीत जाता है और हम जिस जमीन से निकले उसी जमीन पर हम गाड़ दिए जाते हैं। लेकिन हमारी अंत वहां पर नहीं है, वहां पर आपका मेरा अंत नहीं है। जिस यीशु पर हम विश्वास करते हैं वो हमें नया जीवन देगा। हालेलुया। उसकी आशा करते हुए हम उस पर विश्वास करते हैं। सिर्फ परमेश्वर का वचन पौलुस और एक जगह कहता है, अगर सिर्फ इस दुनिया की आशीषों के लिए यीशु पर तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारा हाय, क्योंकि ये जिंदगी तो 60-70 साल की होगी, ज्यादा से ज्यादा 80 साल, लेकिन एक जिंदगी आने वाली है युगायुग। आप और हम परमेश्वर के साथ जीने वाले हैं। आइए हम मिलकर गाएं। चार दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। सारे संसार ने पाप किया है, रब की महिमा से दूर हुए हैं। सारे संसार ने पाप किया है, रब की महिमा से दूर हुए हैं। पापियों का स्वर्ग में निवास नहीं है, सोच लो तुम्हारा वास कहाँ है। पापियों का स्वर्ग में निवास नहीं है, सोच लो तुम्हारा वास कहाँ है। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। रहना नहीं दुनिया में हमेशा, जाना तो पड़ेगा एक दिन दुनिया से। रहना नहीं दुनिया में हमेशा,
जाना तो पड़ेगा एक दिन दुनिया से, जाने से पहले ये बात सोच लो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे। जाने से पहले ये बात सोच लो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे। 4 दिन की जिंदगी है, जो दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया के चले जाएंगे। थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं सबको आपके हाथों में देता हूँ। आज हमें हिम्मत दो प्रभु, आपका इंतज़ार करने के लिए, आपका इंतज़ार करने के लिए, आपका हमेशा तैयार रहने के लिए, आपके लिए हमेशा तैयार रहने के लिए। प्रभु यीशु, हमें हिम्मत दो, हमें विश्वास दो। सारे लोगों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, इनके विश्वास को बढ़ाओ प्रभु, इनके नेक जिंदगी में कोई अड़चन न आए। दुश्मन जब कांटों को लेकर आता है, दुश्मन जब लोगों की बुरे कामों को दिखाता है, तब ये लोग उन्हें उत्तर दे कि मैं परमेश्वर यीशु का हूं और मैं ये सब नहीं करूंगा। वैसी हिम्मत के साथ जी, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।